इस वीडियो को गौर से देखिए। इस वीडियो पे किसी ने वीडियो बनाया है कि ये सीमा है और सीमा वृंदावन में घूमने के लिए गई हुई है, लेकिन मैं कह रही हूँ ये सीमा नहीं है। मैं सबूत के साथ आगे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो साथ बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने जो इंट्रो में एक बात कही है कि इसके बारे में कहा जा रहा है, ये इस वीडियो में जो रेड साड़ी पहनी हुई है एक महिला, कि ये सीमा है, लेकिन यहाँ पर मैं सबूत के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ और मैंने ये वीडियो थोड़ा स्लो करके यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किया है और क्लियर ये बात दिखाने और बताने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को और ना अच्छे से बात समझ आ जाए। एक वीडियो में इंडियन ही यूट्यूबर है, उन्होंने ये बात की तस्दीक की है कि सीमा जो है वृंदावन में घूम रही है और काफ़ी मुझे भी मैसेजेस आ रहे थे मेरी वीडियो पे कि सीमा जो है अपने बच्चों के साथ वृंदावन में घूमने गई है। और इस बात में कितनी सच्चाई है मैं सबूत के साथ आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करूंगी और आगे बात भी करूंगी कि जो वीडियो वायरल हो रही है वो वीडियो गुमराह करने के लिए बनाई गई है। मैं बबीता चमची चाची की बात कर रही हूँ। जैसे कि ये रेड साड़ी पहनाकर एक औरत को वीडियो में बार बार दिखाने की कोशिश कर रही है और इस तरह की हरकत बबीता ही कर सकती है क्योंकि बबीता को डॉलर की ज़रूरत है और डॉलर पता है आप सबको सीमा के नाम पे और पाकिस्तानी बच्चों के नाम पे ही ये मीना फैमिली कमाती है। ख़ास के ये बबीता चमची चाची की बात करूँ तो अब देखें बबीता ने जो चाल चली इसमें तो वो कामयाब हो गई है और कुछ लोग जानते बूझते समझदार होते हुए ये बात फैला रहे हैं कि ये देखिए ये है सीमा और सीमा वृंदावन में घूमने गई है। बिल्कुल गलत बात है। हमारे जहन को हमारी सोच को डिवाइड करने के लिए बबीता ने एक चाल चली और उस पर हम आ रहे हैं और हम ये मानने को बिल्कुल तैयार हो चुके हैं कि सीमा वृंदावन घूमने गई हुई। सीमा इतनी कच्ची गोली नहीं खिलती, ना ही कि AP सिंह दल्ले भैया उसको इस तरह के काम करने देंगे, क्योंकि जिस तरह ये केस जो है सीमा का हाई प्रोफाइल हो चुका है और जिस तरह ये पूरी इंडिया में अभी बदनाम होती फिर रही है और लोग कह रहे हैं कि इसको निकालकर पाकिस्तान फेंका जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद जिस तरह की नफरत देखने को और सुनने को मिल रही है भारत की तरफ से, क्या भारतीय लोग इस तरह इस बगोड़ी को घूमते फिरते देखेंगे तो कुछ एक्शन नहीं करेंगे? क्या इतना आसान है सीमा का अब पहलगाम अटैक के बाद भारत में आज़ादी से इस तरह घूमना? मैं नहीं मानती इस बात को। और मैं क्यों नहीं मानती हूँ मैं सबूत के साथ यहाँ पर ये बात क्लियर करूँगी कि सीमा वृंदावन में नहीं है। जिस तरह की एक रेड साड़ी वाली औरत को सीमा बताया जा रहा है, मैं यहाँ पर उसी रेड साड़ी वाली को बताऊँगी कि वो कौन है, सीमा नहीं है। मैं क्लियर कर दूँगी और जैसे कि मैं वीडियो चला रही हूँ आप लोगों को कुछ अंदाज़ा तो हो गया होगा, लेकिन मैं भी यहाँ पर क्लियर कर दूँगी। लेकिन पहले कुछ बातें हैं वो कर लेते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कल बबीता के एक चैनल पर फरहान हैदर नज़र आता है वीडियो में, ठीक है, और ख़ास कि ये बबीता चमची चाची दिखाने की कोशिश कर रही थी और डॉलर कमाने के चक्रों में लगी हुई थी, क्योंकि डॉलर आजकल नहीं कमा पा रही है। सीमा सोशल मीडिया से टोटली आउट हो चुकी है। और हाँ, सीमा की बात करूँ कि सीमा को भी कहा जा रहा है कि रघुपुरा में मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ पर बता रही हूँ सीमा रघुपुरा में मौजूद नहीं, सीमा के चारों बच्चे रघुपुरा में मौजूद हैं। जिन चारों बच्चों को छुपाने के लिए मीना फैमिली का टोटली दरवाज़ा जो है बंद कर दिया गया, अंदर से लॉक कर दिया गया और बाहर जो है रघुपुरा के ही औरतें जो है चौकीदारी में लग गई हैं। मैंने इससे पहले भी इस बारे में वीडियोस बनाई है। दरवाज़ा नहीं खुलने की वजह यही है कि उस घर में पाकिस्तानी 4 बच्चे गुलाम हैदर के मौजूद हैं, बट सीमा वहाँ मौजूद नहीं है। सीमा कहाँ है उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है। सीमा को अलग रखा जा रहा है और बच्चों को अलग रखा जा रहा है, क्योंकि सीमा को आगे इस्तेमाल करना है। सीमा को मजबूर करा जा रहा है कि जो हम कहते हैं हमारे कहने पर अमल करो और जो हम कह रहे हैं कहने के लिए आप सोशल मीडिया पर आकर वही बात कहना कल को। और ये काम करवाने में जो आगे आगे है आप सब जानते हैं, सीमा के दल्ले भैया ही हैं जो सीमा को गाइड करते हैं, सीमा को स्क्रिप्ट लिख के देते हैं और सीमा उसी स्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए सोशल मीडिया पर आकर भोंकती है, क्योंकि सीमा भी मजबूर हो चुकी है। सीमा तो गई थी हीरोइन बनने के लिए, सीमा अब टोटली जो है वहाँ पे फंस चुकी है, उसको चलाया जा रहा है। सीमा खुद नहीं ये सारे काम कर रही है, ये बात मैं कह रही हूँ। और आप लोगों ने 2 साल में एक बात तो नोट की होगी, नहीं की होगी तो मैं बता देती हूँ कि इन 2 सालों में सीमा को और बच्चों को हमेशा अलग रखा गया। कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी नाच गाना होता है, कोई भी ऐसा त्यौहार आता है, सीमा बगोड़ी को बाहर जाना हो या फिर घर पे कोई ऐसे काम हो, वहाँ से 2 या 1 बच्चे इसके हमेशा गायब होते हैं। फिर वो काम सोशल मीडिया पर सीमा करती है और कर दिखाती है। तो बात यहाँ पर सीधा सीधा क्लियर हो गया है कि सीमा को बच्चों पे दबाव डालते हुए ये काम करवाने की कोशिश की जा रही है और सीमा मजबूर हो चुकी है अपने 4 अदद बच्चों को लेके, क्योंकि कोई भी माँ जो है अपने बच्चों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। बच्चों की वजह से बच्चों को बचाने के लिए वो आज तक जो भी कुछ करती आई है और अपने आप को बदनाम कर चुकी है टोटली। मैं ये बात 100% श्योर होकर क्यों कह रही हूँ, आखिर क्या वजह है? जब से मैंने इस केस
पर बात करना शुरू किया और इस केस पे बात करने के साथ साथ मैंने इंडियन सिस्टम, इंडिया में क्या होता है वो चीज़ समझने की कोशिश की और बहुत ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई जिसकी मैं तवक्को नहीं कर सकती थी, उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो चीज़ें मेरे सामने आई। उस बात को देखते हुए मैंने देखा है कि भारत में औरतों पर बहुत जुल्म किया जाता है। जिस तरह की बातें वो करती है ना बगुड़ी सोशल मीडिया पर आकर के, औरतों का यहाँ मान सम्मान है, हमने देखा है किस तरह औरतों का वहाँ पे मान सम्मान होता है, किस तरह औरतों को दबाया जाता है, किस तरह औरतों को मारा जाता है और किस तरह औरतों से काम करवाए जाते हैं। वो सारी बातें इस दौरान हमारे सामने आई हैं। तो यहाँ पर अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि सीमा खुद नहीं कर रही, सीमा से करवाया जा रहा है। और क्यों करवाया जा रहा है ये बात तो हम बार बार कहते हैं कि सीमा को इस्तेमाल किया जाएगा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा, इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा और भी बहुत से ऐसे कांड हैं जो करवाए जाएंगे। उसके बाद सीमा को टोटली गायब कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी भी 9 से 10 दिन हो चुके हैं, सोशल मीडिया से सीमा टोटली गायब है। उसका कुछ अता पता नहीं कि आया कि वो कहाँ है, किस हाल में है। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। इंडिया के ही एक अखबार में एक आर्टिकल छपा है सीमा के हवाले से। उस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि सीमा जो है एक मंत्री हैं, उसके बंगले पर मौजूद है, मतलब उसको सेव करने के लिए, उसको छुपाने के लिए उसके बंगले में रखा गया है। लेकिन पता है उसके बंगले में क्यों है? जैसे कि आप सब जानते हैं सीमा को नाच गाना करने का बहुत शौक है। उसी नाच गाने का फ़ायदा उठाते हुए ये मंत्री शंत्री जो हैं उसको नचा रहे हैं और बच्चे उससे दूर कर दिया गया है। अब नचा भी रहे हैं और सिखाया भी जा रहा है कि आगे तुमको सीमा करना क्या है। आखिर सवाल ये पैदा होता है कि सीमा को भारत में रखने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों की जा रही है? सीमा ऐसा कौन सा राज जानती है कि अगर वो पाकिस्तान आ जाएगी तो वो सारे राज उगल देगी, इसलिए इसको भारत में रोककर इसके साथ जुल्म करके, यानी कि इसके ही बच्चों को इससे जुदा कर दिया गया है और उसको वहाँ पर बंगले में रख दिया गया है मंत्री शंत्री के पास। और जैसे कि आप सब जानते हैं जिस तरह का माहौल है भारत में, वहाँ वो दिल खुश कर रही होगी उन मंत्रियों का और बच्चों को यहाँ पर कैद करके रख दिया गया। अब वो तो फंस गई है बुरी तरह से। अब ना ही वो पाकिस्तान आ सकती है, ना ही ये बोल सकती है कि मैंने पाकिस्तान जाना है वापस। लेकिन इस दौरान बुरा किसके साथ हो रहा है? बुरा तो वो 4 बच्चों के साथ हो रहा है जो पाकिस्तानी है, जिसे माँ से भी जुदा कर दिया गया है। वो तो बाप से जुदा थे ही, अब माँ से भी दूर कर दिया गया है और गैरों के हाथों में वो बच्चे कठपुतली बने नाच रहे हैं। देख लीजिए कहाँ कहाँ घूमते फिर रहे हैं और बेटियाँ उस वक्त कहाँ मौजूद हैं ये कुछ पता ही नहीं है। चलो फरहान हैदर को तो बबीता चाची ने व्यूज़ की खातिर दिखा दिया, लेकिन वो बच्चियाँ कहाँ हैं? उन बच्चियों के आगे पीछे कौन से ऐसे भेड़िए घूम रहे हैं? उन बच्चों का हाल किस तरह कर दिया? क्या हो रहा है? क्या कुछ चल रहा है? कुछ पता है? सोशल मीडिया से टोटली गायब कर दिया गया है सीमा को भी और उन बच्चों को भी। फरहान हैदर को ये बबीता चमची चाची ले आती है, लेकिन फरहान हैदर भी दिख रहा है आप लोगों को, मैंने दिखाया है कल की वीडियो में, कि वो भी थोड़ा कैमरे से छुपने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे भी अच्छी तरह डराया धमकाया गया। उसे भी अच्छे से पता है कि किस वक्त मुझे कैमरे के सामने आना है और किस वक्त नहीं आना, क्योंकि उसकी माँ जो है उसके पास मौजूद नहीं है। वो भी खौफजदा हो रहा है कि बबीता चाची जो है मुझे कैमरे में ले रही हैं। अच्छा चले मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, बात पर आ जाते हैं कि इस कैमरे में तो बबीता चाची ने बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की हैं, गुमराह करने की कोशिश की है। इस तरह की रेड साड़ी पहनाकर एक औरत को कैमरे में बार बार दिखाकर ये बताने और दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये सीमा है, लोग देखो, पॉइंट पकड़ो, उठाओ, मेरी वीडियो वायरल करो। और आप सब अच्छे से जानते हैं कि ये चमची चाची खुलेआम आप सब लोगों का मजाक उड़ाती है, अपने ही भारतीय लोगों का मजाक उड़ाती है। तो आज भी यकीन माने वो हंस रही होगी कि कैसे मैंने उल्लू बनाया सबको, एक रेड साड़ी वाली को दिखाकर मेरी वीडियो वायरल कर दिया लोगों ने। ये जो रेड साड़ी में एक औरत आप सबको नज़र आ रही है, असल में यही औरत है और इस औरत को इस तरह का गेटअप लेने के लिए ये चमची चाची ने ही कहा होगा, यकीनन, क्योंकि ये भी एक रघुपुरा की औरत है। आई थिंक के जहाँ तक मुझे लगता है ये मीना फैमिली के रिश्तेदार तो नहीं लग रही है। तो व्यूज़ चाहिए थे और कुछ पैसे वैसे भी रघुपुरा की औरतों को चाहिए होते हैं। जब साड़ी की लालच में कैमरे के सामने आकर अपना पेड़ दिखा सकती हैं, तो क्या इस तरह का गेटअप नहीं ले सकती हैं? ये जो सीमा जैसा गेटअप इसने औरत ने लिया, सीमा जैसी ही साड़ी इसने पहनी है। लेकिन पता है यहाँ पे मैंने ये पॉइंट पकड़ा है, बाज़ लोग इस पॉइंट को देख कर भी जानबूझकर इग्नोर कर गए, क्योंकि उनको भी व्यूज़ चाहिए थे सीमा के नाम से कि सीमा है ये, सीमा है ये। देख लीजिए कहाँ से सीमा है, ये सीमा जैसी साड़ी है, सीमा जैसा गेटअप लेने की कोशिश की है ये औरत। और इसके हाथ आप चेक करें, जो कि मैंने यहाँ पर हाथ में मोबाइल भी दिखाने की कोशिश की हो। और जब ये औरत की वीडियो ये रील्स में बबीता चमची चाची बना के दिखा रही होती है, बैक साइड की वीडियो दिखा रही होती है रील्स में, तो वहाँ पे भी ये इंप्रेशन देने की ये चमची चाची कोशिश करती है कि ये देखो मैं वीडियो बना रही हूँ और सीमा का बैक साइड है और सीमा ये खड़ी हुई है। लेकिन वहाँ पर मैंने स्टॉप करके भी वीडियो बनाई है। जब वो वीडियो आएगी तो आप लोगों ने गौर से देखना है। मैंने वहाँ पे इस औरत का हाथ दिखाया है
जब आप वो वीडियो स्टॉप की भी देखेंगे तो आप हाथ देखकर खुद समझ जाएंगे कि ये सीमा का हाथ नहीं है। सीमा का हाथ इस तरह नहीं है जिस तरह इस औरत का है, बिल्कुल डिफरेंट है। सीमा जो है चूड़ियों से खाली हाथ नहीं रखती है, वो भर भर के चूड़ियाँ पहनती है। और दूसरी बात, वो नॉर्मल घर पे भी रहती थी मीना फैमिली के, तो आप लोग को याद होगा वो नील्स लगाती थी, बड़े बड़े नील्स। अभी तो यहाँ पर अगर उसके घूमने की बात करूँ तो किस तरह की तैयारी होगी उसकी आप सब तो जानते ही हैं। तो ये जो औरत का हाथ है वो मैंने स्टॉप करके यहाँ पे ये देखें, आप गौर से देखें, जिस तरह के ये बिना चूड़ियों वाला हाथ है, कुछ कड़े शड़े डले में हैं। तो ये वही औरत है जो मैं शुरू से दिखाती आ रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ये वीडियो बना रही थी और फरहान हैदर खड़ा है, नज़र आ रहा है आप लोगों को वीडियो में। तो हो गई बात क्लियर कि ये रेड साड़ी वाली सीमा नहीं है। गुमराह करने के लिए ये बबीता चमची चाची ने इस रेड साड़ी वाली को कैमरा में इस तरह दिखाने की कोशिश की है और एक कंट्रोवर्सी सा क्रिएट कर दिया है। और कुछ इंडियन यूट्यूबर्स की बात करूं तो जानबूझकर इस औरत को देखते हुए इग्नोर करके ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि सीमा जो है वृंदावन गई है और ये जो रेड साड़ी वाली है ये सीमा है। तो यहाँ पर मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये सीमा नहीं है और सीमा रघुपुरा में मौजूद ही नहीं है। बच्चों को रघुपुरा में रखा गया है और सीमा को कहीं और रखा गया है। प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरह गुमराह नहीं करें, सच पे वीडियो बनाएं और सच लाकर यहाँ पर रखें कि आया सीमा इस वक्त कहाँ मौजूद है। इस तरह की वीडियो दिखाकर आप लोग गुमराह कर रही हैं कि सीमा रघुपुरा में ही मौजूद है। इस तरह इस माहौल में आज़ादी से सीमा अब बिल्कुल नहीं घूम सकती है और जो दल्ले भैया हैं सीमा के, वो इजाज़त ही नहीं देंगे कि सीमा इस तरह अब घूमे। पहले की और बात थी, सीमा पूरे रघुपुरा में क्या पूरे इंडिया में, भारत में घूम चुकी है, लेकिन इस वक्त ये माहौल नहीं है कि सीमा इस तरह घूमती फिरेगी। उसको कहीं और कैद करके रखा गया है, उसको नचाया जा रहा है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। उस बात पे बात करें आप लोग, लोगों को गुमराह करके क्या मिल जाएगा चंद व्यूज़ के लिए। सच पे बात करें, सच पे वीडियो बनाएं। 4 पाकिस्तानी मासूम बच्चों को कैद करके रखा जा रहा है, इस बात पे वीडियो बनाएं, उस बात को जागर करें, आवाज़ उठाएं। तो कहीं कोई बात, अगर कोई आवाज़ आप लोगों की वहाँ तक पहुँच जाएगी तो बड़ा आसान होगा कि 4 बच्चों को किस तरह छुपा कर रघुपुरा में रखा जा रहा है, किस तरह कैद करके रख दिया गया है और उन बच्चों से माँ को जुदा कर दिया गया है। तो क्या ये मासूम बच्चों को माँ की, बाप की ज़रूरत नहीं है? इस बारे में बात करें ना आप सब, क्यों नहीं करते हैं बात? क्या कसूर है इन मासूम बच्चों का? बाप से तो जुदा सीमा बगोड़ी ने कर ही दिया था, अब माँ से भी जुदा कर दिया गया है। क्या किया है इन मासूम बच्चों ने? क्या बिगाड़ा है किसी का?